हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एमएस एक्सेल में लुकअप फंक्शन का उपयोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डेटा लिया हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लुकअप फंक्शन का उपयोग क्यों करते हैं। तो लुकअप फंक्शन का उपयोग हम अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटाबेस है तो उसमें से किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को आसानी से ढूंढने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमने 3 कॉलम लिए हैं, नेम, सेल, सिटी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले लुकअप फंक्शन का उपयोग करने से पहले आपको जो यहाँ पर डेटा दिख रहा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको हेडिंग की नीचे वाली सेल पर क्लिक करना है। इसके बाद शिफ्ट प्रेस करके लास्ट वाली सेल पर क्लिक करना है। तो आपका जो भी डेटा था वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको सॉर्ट एंड फ़िल्टर, यहाँ पर सॉर्ट एंड फ़िल्टर के ऑप्शन में जाके सॉर्ट A to Z पर क्लिक करना है। तो आपका यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेम वाले कॉलम में से एक नेम को यहाँ पर ले लेते हैं, जो कि हमने यहाँ से जो हमारी हेडिंग है नेम, सेल, सिटी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर नेम के नीचे वाली सेल में यहाँ एक नेम ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नेम ले लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर दूसरी सेल में सेल के नीचे यहाँ पर लुकअप फंक्शन का उपयोग करूँगा। तो लुकअप फंक्शन का उपयोग करने के लिए यहाँ पर इक्वल लगाना है। इसके बाद लुकअप, यहाँ पर आपको लुकअप लिखा दिखाई देगा, यहाँ के ऊपर डबल क्लिक करना है। अब लुकअप फंक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको 2 फार्मूले दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले हम पहला फार्मूला देख लेते हैं। तो पहले फार्मूले के लिए सबसे पहले आपको इसके फार्मूले के हिसाब से अरेंज करते आना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आपको ये नेम को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर लुकअप वेक्टर का यहाँ पर दिखाई देगा। तो लुकअप वेक्टर के लिए आपको ये पूरा डेटा, हेडिंग को छोड़कर यह पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको पहली सेल पर क्लिक करना है। इसके बाद शिफ्ट प्रेस करके लास्ट सेल पर क्लिक करना है। तो आपका ये पूरा डेटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। इसके बाद आपको रिज़ल्ट वेक्टर, तो आपको यहाँ पर सेल, जो सेल है वो चाहिए। तो इसके लिए आपको सेल वाले कॉलम को यहाँ सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने नेम लिया है उसकी सेल यहाँ पर आ चुकी है। अब इसी प्रकार हम सिटी के लिए भी यहाँ पर लुकअप फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए इक्वल लगाना है। इसके बाद लुकअप फॉर्मूले फंक्शन में जाना है। यहाँ पर फिर से पहला वाला ये फार्मूला है जो यहाँ पर लुकअप वैल्यू, तो हमें नेम फिर से सिलेक्ट करना है। इसके बाद लुकअप वेक्टर, तो कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको इस डेटा को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ फर्स्ट सेल और लास्ट सेल शिफ्ट दबाकर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको रिज़ल्ट वेक्टर, तो रिज़ल्ट आपको सिटी चाहिए। तो सिटी वाले कॉलम में से इन सभी सिटी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेम हमने लिया था उसकी सेल और सिटी का नेम आ चुका है। अब यदि आपको इनमें से किसी दूसरे नेम का सेल और सिटी चाहिए तो इसके लिए आपको फिर से फंक्शन का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही आप नेम डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर सेल और सिटी का नाम पता चल जाएगा। इस प्रकार आप सभी के सेल और सिटी का नाम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप सेल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लुकअप का फार्मूला बार में दिख जाएगा। अब ऐसे ही यदि आप लुकअप फार्मूले का उपयोग दूसरी शीट में करना चाहते हैं, इसी प्रकार यदि आपको अब शीट 2 में यदि नेम, सेल और सिटी चाहिए तो हमने यहाँ पर नेम ले चुका है। अब इसके बाद हमें सेल चाहिए इस नेम की जितनी इसने सेल की है। तो इसके लिए आपको लुकअप फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर इक्वल लगाना है। इसके बाद आपको लुकअप, यहाँ पर लुकअप लिखना है। इसके बाद आपको सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो इस नेम को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा प्रेस करना है। इसके बाद लुकअप वेक्टर, लुकअप वेक्टर के लिए आपको वापस से शीट 1 में जाना होगा और यहाँ पर आपको इस टेबल को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके लास्ट सेल को सिलेक्ट करना होगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद शीट 2 में जाना है और यहाँ आप देखेंगे कि शीट 2 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ शीट 2 की जगह आपको शीट 1 कर देना है। शीट 1 करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको शीट 1 में जाना है।
क्योंकि अब हमको रिज़ल्ट वेक्टर चाहिए। तो यहाँ शीट 1 में जाकर हम, क्योंकि हमें सेल चाहिए हैं, तो सेल के यहाँ सभी सेल्स को कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम शीट 2 में जाएंगे, तो यहाँ आपको फिर से शीट 2 की जगह शीट 1 कर देना है और इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पर सेल मिल जाएगी। इसके बाद यदि आपको सिटी चाहिए तो सिटी निकालने के लिए आपको इक्वल लगाना है और लुकअप लिखना है। तो यहाँ पर आपको लुकअप लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद आपको लुकअप वैल्यू इसे सिलेक्ट करना है, कॉमा प्रेस करना है। इसके बाद शीट 1 में जाना है, इस डेटा को सिलेक्ट करना है, शीट 2 में जाना है। यहाँ शीट 2 लिखा दिखाई देगा, इसको शीट 1 कर देना है। इसके बाद यहाँ कॉमा लगाना है और फिर शीट 1 में जाके अब हमको सिटी चाहिए तो सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद शीट 2 में जाना है और यहाँ शीट 2 की जगह हमें शीट 1 प्रेस करना है और यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं सिटी भी आ चुकी है। इसी प्रकार यदि अब हम यहाँ भी दूसरा नेम डालते हैं तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक सेल और सिटी नेम आ चुका है। अब हम शीट 1 में वापस जाते हैं और यहाँ पर अब हम इसे हटा देते हैं। इसे हटाने के बाद हम वापस से देखते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरे लुकअप फॉर्मूले का उपयोग देखते हैं। तो दूसरे लुकअप फॉर्मूले का उपयोग देखने के लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूशन को हटा देते हैं। तो कॉलम वाले सिटी वाले कॉलम को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो हमने सिटी वाले कॉलम को यहाँ से हटा दिया है। अब हम यहाँ पर दूसरे लुकअप फॉर्मूले का उपयोग देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरे फॉर्मूले का उपयोग देखने के लिए यहाँ पर इक्वल लगाना है और लुकअप फंक्शन लिखना है। यहाँ पर लुकअप मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम लिखना है, जिस भी नेम की आपको सेल्स चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नेम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप इक्वल लगाकर यहाँ पर लुकअप लिखेंगे तो लुकअप यहाँ पर लिखा मिलेगा। अब दूसरे वाले फॉर्मूले को लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू इसको नेम को सिलेक्ट करना है, इसके बाद कॉमा लगाना है। इसके बाद आपको इसको पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है हेडिंग छोड़कर और इसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पर सेल मिल जाएगी। इसके बाद आप कोई भी यहाँ पर नेम डालेंगे तो आपको डायरेक्ट सेल यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप डायरेक्ट सेल मिल चुकी है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।